हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे को एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज किया था। तो हालांकि देखिए, आज का जो वीडियो है फ्राइडे की जगह मैं आज क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली इलेक्शंस थे, उसका रिजल्ट आने वाला था और बीजेपी की जीतने पे मार्केट बूस्ट करने वाला था, मतलब अच्छा बूम करने वाला था, और हारने पे मार्केट गिर सकता था। तो सारी प्रोबेबिलिटीज को देखने के बाद, समझने के बाद आराम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब मंडे आप लोग एंट्री ले तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सके। क्योंकि देखिए, आज पुट कॉल रेशियो, इंडिया वेक्स, आपका ग्लोबल मार्केट, एफआईज का डेटा कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब फंडामेंटल या सेंटिमेंटल न्यूज आती है मार्केट में, सेंटिमेंटल न्यूज तो मार्केट को उड़ा के ले जाती है, लेकिन फंडामेंटल न्यूज भी जब आती है तो उस न्यूज का इम्पैक्ट जब तक मार्केट में है तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रैली करेगा। तो बीजेपी जीत चुकी है, आप सबको पता ही होगा। तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जब दिल्ली में बीजेपी जीती है। तो स्टॉक मार्केट सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उसके सपोर्ट में जब कुछ होता है तो उसको पॉजिटिव रहता है, और उसके अपोजिट जब कुछ होता है तब उसको नेगेटिव रहता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो फिर भी देख लेते हैं कहाँ पे क्लोजिंग आई थी पुट कॉल रेशियो की, 0.835 यानी कि सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं, 0.84 यानी कि सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी क्लोज हुआ था। इंडिया विक्स देखिए 14 के नीचे अपने आप फ्राइडे को आ गया, क्योंकि पता था कि मंडे को एक बूस्ट मिलने वाला है। पिछले 3 दिनों से 14 पॉइंट समथिंग घूम रहा था, 14.4, 14.2, 14.18 के लेवल पे ही घूम रहा था। और फ्राइडे के सेशन में इंडिया विक्स ने क्लियर साइन दे दिया था कि मार्केट अब यहाँ से भागने वाला है। अब देखिए, मंडे सेशन तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब मान के चल सकते हैं कि इंडिया विक्स 14 के नीचे ही क्लोज करेगा। तो उसके बाद हम मान के चल सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इंडिया विक्स ने दे दी 14 के नीचे। अब मार्केट अपना सस्टेनेबल तेजी यहां से मेंटेन करके चल सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। हालांकि इसका कोई फर्क कल पड़ता हुआ दिखेगा नहीं। डाउ जोन्स 444 पॉइंट नेगेटिव थे, एसएमपी 57 पॉइंट, और नैस्डैक को भी अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में भी आपको नेगेटिविटी वाला ही माहौल देखने को मिल रहा था, 266 पॉइंट्स की। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे, एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव और नेगेटिव थे। मतलब ग्लोबल मार्केट से अगर ये इवेंट नहीं होता, ये फंडामेंटल न्यूज नहीं होता, तो मार्केट को हम गैप डाउन खुल रहे होते, ना कि गैप अप। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज भी फ्राइडे को सिर्फ 470 करोड़ का ही माल बेच के गए। ठीक है, उन्हें भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट बूस्ट करेगा, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ हेवी बेचा नहीं है। डीआई ने कवर कर लिया है, 454 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1083 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 7862 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 483 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 8 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमारे क्या लेवल से और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, फ्राइडे के सेशन के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को ओपनिंग रेंज दी थी 600 से 650 की। ठीक है, आपके सामने यहाँ ओपनिंग और हाई लो के प्राइजेस दिख रहे हैं। 649.50 पे खुला, 694.50 पैसे का हाई है, और 443 का लो है। मतलब जिन लोगों ने फ्राइडे का वीडियो देख के शॉर्ट और बाई दोनों किया, 600 के लेवल के नीचे माल बेचना था, 600 के ऊपर खरीदना था, उन लोगों को आराम से मल्टीपल ट्रेड्स मिले। मैं भी आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे पहले दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे मार्केट के खुलने के बाद ये आपका 9:15 की कैंडल है। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे 530 का था पहला टारगेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 653 और 652.45 पैसा, 10:05 और 10:10 की कैंडल है। लो चेक कर लीजिए, लो बनाया था मार्केट ने 493 का, हमारे तो 530 तक के टारगेट थे। ठीक है, तो पहला टारगेट तो मेरा यहाँ पे मिल गया था मुझे। ठीक है, शॉर्ट करने पे। उसके बाद 600 के ऊपर किसी ने अगर बाई किया, ठीक है, ये लेवल आ रहा है आपका एग्जैक्टली यहाँ पे 600 का लेवल मार्केट ने क्रॉस किया था। 600 के अबव अगर किसी ने बाई किया तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे आपके मल्टीपल टॉप्स बनाए थे। ठीक है, 694, 686, 690, 4 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप भी था, और मार्केट ने अच्छा खासा 700-710 तक के हमारे टारगेट थे वो हिट किया। चलिए, एग्जैक्ट टारगेट हिट नहीं हुआ तो इसको आप छोड़ भी देंगे, तो भी अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जब यहाँ पे 600 का लेवल ब्रेक किया था, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे 600 का लेवल ब्रेक किया था, तो यहाँ पे अगेन आपको लो है 443 का, 450 तक का हमारा फाइनल टारगेट था। मतलब दो ट्रेड भी अगर आप माने कि वीडियो फॉलो करके अगर आपने दो ट्रेड किए 600 के बिलो, सिर्फ शॉर्ट किया और कुछ नहीं किया, तो भी 150 और 70 यानी कि
220 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया। चलिए आ जाते देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां से हमने ली थी एक सेल की पोजीशन, क्योंकि अब अच्छा मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर से डबल टॉप बना दिया था जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से बनाया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने अगेन देखिए चारों कैंडल ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था जहां पे हमने पोजीशन की थी एग्जिट, और आज की ट्रेडिंग हमने कर ली थी क्लोज। फाइनल मैंने नहीं लिया था क्योंकि 2-3 ट्रेड हमने बना लिए थे और अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, तो फालतू फिर कोई रिस्क लेने का मेरा मन था नहीं, तो इसलिए मैंने पोजीशन एग्जिट करके ट्रेडिंग कर दी थी क्लोज। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टाइमिंग और लेवल बताई दिए हैं कि 650 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए 521, 518, 4 पॉइंट की रेंज में हमें बॉटम मिल गया था। ठीक है, 650 से माल बेचा, 520 के आसपास बुक किया, यानी कि 130 पॉइंट का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था। फिर वही 520 के लेवल के आसपास से बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 686.95 पैसा और 690.90 पैसा, एग्जैक्टली 4-5 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया। ठीक है, 520 से खरीदा, 690 पे बुक किया, यानी कि 170 पॉइंट सीधा सीधा इस ट्रेड में हमें मिला था। फिर वही 690-700 के लेवल के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है 448, 450, 451, वही 2-3 रुपए की रेंज में मिल गया था टॉप, सॉरी बॉटम मिल गया था। तो वही आपका सीधा सीधा 690 से 450 यानी कि हो जाता है 240 पॉइंट। ठीक है, इस फाइनल ट्रेड में हमने 240 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो आपके सामने है बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट में हमने फ्राइडे वाले सेशन में टोटल में 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था इस पैटर्न को यूज करके। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके सिर्फ 600 के बिलो शॉर्ट ही किया था उनको भी मिनिमम साइड पे 220 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है और ये कैसे वर्कआउट करता है, थोड़ा सा मैं जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सपोज इसको ले लेते हैं, ये 2 कैंडल का टॉप देख के मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई है। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरी ये दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा, इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करेगा या इसके ऊपर निकल के अगर क्लोज करेगा कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, तो मैं अपनी पोजीशन अपने यही कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर दूंगा, यानी कि अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी फ्राइडे के सेशन में 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया हमने, और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया उनको 220 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी फ्राइडे सेशन की। आ जाते हैं हम अब डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के मार्केट परसों के यानी कि मंडे के मार्केट के लिए क्या व्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए अभी तक का इस पूरी रैली का हाई क्या है, 807 रुपए। रेजिस्टेंस कहां खड़ा है, 826 रुपए। और क्या कहते हैं आपका 100 EMA का रेजिस्टेंस खड़ा है 883 के लेवल पे, राइट। 560 पे हम बंद हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम बीजेपी दिल्ली में जीती है तो मार्केट को ये पसंद तो आएगा अच्छा खासा, तो 200-300 पॉइंट का गैप ऑफ ओपनिंग तो आप आराम से निफ्टी में मान के चल ही सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की वो बन रही है 23,750 से लेके 23,800 की रेंज में। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए हम आपको सिखाते हैं कि फंडामेंटल न्यूज आने के बाद आप ओपनिंग रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेक्निकल बेसिस पे ओपनिंग रेंज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी न्यूज का एनालिसिस कैसे किया जाता है मार्केट के रिगार्डिंग, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए जो रहेगा वो रहेगा 23,800 का लेवल। निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30, 9:15 से 9:30 के बीच 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 23,800 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक बाई का ट्रेड ही बना के चलेंगे। ठीक है, टारगेट आपको मेंटेन करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया 100 EMA कहां खड़ा है 880 पे, ये रहेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 23,950 के आसपास का। ठीक है,
स्टॉप लॉस छोटा सा आप हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 750 यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि इस मार्केट में अगर आपको कोई जिताएगा तो वो आपका टेक्निकल एनालिसिस है। और वैसे भी हम देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, हमें सबसे पहले उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए घर लेके आइए। इसीलिए मैं आपको दोनों साइड के लेवल बताता हूँ कि हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए और खुलने के बाद न्यूज का ओवरहैंग अगर खत्म हो जाए तुरंत ही, तो फिर मार्केट वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। हालांकि चांसेस कम है इस बात के, क्योंकि अगर वीकली एक्सपायरी के हिसाब से बात करें तो दूसरा ही दिन रहेगा वीकली एक्सपायरी का, तो इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं है कि आप बहुत कोई शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करें। लेकिन हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग तो मार्केट करेगा अगर 800 के ऊपर टिक गया तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,800 के नीचे तीन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर तीन लगातार कैंडल 23,800 के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में फिर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट होगा 23,710 और दूसरा टारगेट होगा 23,620, जहां पे आपका 200 EMA का सपोर्ट आ जाएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,850 पे छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो हमारे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो चुका है हमारा 880 का, ठीक है। ये 880 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 950 का, ठीक है। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा 710। अगर 800 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो, नहीं तोड़ रहा तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत सेल का, ठीक है। वो मैं आपकी जानकारी के लिए बस वो भी मैं दे रहा हूँ लेवल सेल साइड के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन केस मार्केट में अगर लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो कहां तक आप अपनी पोजीशन सेल साइड में लेके जा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोनों साइड के लेवल्स, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारे क्या टारगेट्स थे फ्राइडे के सेशन के लिए, और बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिखाया। तो देखिए बैंक निफ्टी जबकि खुला था 50,484 के लेवल पे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि नजर रखिएगा 50,300 के लेवल पे, ठीक है। 50,300 का लेवल होल्ड करेगा, बाई करेंगे 500 से 700 के टारगेट के लिए। 50,300 का लेवल होल्ड नहीं करेगा, शॉर्ट करेंगे 50,050 से लेके 49,800 के टारगेट के लिए। खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने 641 का हाई बनाया, उसके बाद 49,870 का लो बनाया। तो जिस किसी ने 50,300 के बिलो शॉर्ट किया, 50,050 तक का मिनिमम टारगेट उसको मिला, यानी कि 250 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला, और कुछ मिला हो या ना मिला हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट्स की चार्ट में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ बैंक निफ्टी खुला, और खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने सबसे पहले इन दोनों कैंडल पे नजर डाली है। 9:20 और 9:25 की कैंडल है, लो है 334, 338, 4 पॉइंट बैंक निफ्टी में। जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ खुलते ही बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था आपका 4 पॉइंट की रेंज में, तो बाई करना बनता था बिल्कुल। यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया। फिर एग्जैक्टली यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया तो हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड, ठीक है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया, उसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखिए जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना कि हम इन पैटर्न के साथ आपको दो टेक्निकल इंडिकेटर सिखाते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, एक साइडवेज मार्केट के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया इस पॉइंट पे कि यहाँ पे माल बेचा फिर यहाँ से अगेन सेल किया, लेकिन मैंने पोजीशन आराम से लेके मैं बैठा हुआ था, क्योंकि क्लियरली चार्ट पे विजिबल था, ठीक है, कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट की और अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी। क्योंकि क्या हो जाता है ना, देखिए बैंक निफ्टी जब से आपका हो गया है मंथली एक्सपायरी, ठीक है, प्रीमियम बहुत हाई साइड पे है, और इतने में मतलब इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन में आते तक प्रीमियम ऑलरेडी आपके काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जिस रेट से आपको माल मिला है यहाँ पे इस पॉइंट पे, हो सकता है उस रेट पे यहाँ पे ना मिले, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसीलिए एक बार पोजीशन अपनी, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम था, यहाँ पे डबल टॉप मिला, तो उस समय तो पैटर्न जैसा बोलेगा वैसे तो एग्जिट करना ही है।
लेकिन यहाँ पे जब इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि मार्केट अगेन एक फॉल कर सकता है, तो जबरदस्ती मैं क्यों रिस्क लूं? तो इसलिए मैंने पोजीशन अपनी होल्ड रखी और यहाँ पे सीधा पोजीशन अपनी बुक करके एग्जिट कर लिया था। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लो है 334 338, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि 340 से हमने बाई किया था। यहाँ पे हाई है 615, सॉरी 605, और यहाँ पे 601, 4 पॉइंट की रेंज में आपका डबल टॉप मिल गया। ठीक है, तो वही 340 से 600, आपका लगभग लगभग 260 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट कर लिया था। ठीक है, फिर जब शॉर्ट किया 600 के लेवल से, तो आपके सामने देखिए लो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 215 और 220 की कैंडल है, 871 और 874, 3 पॉइंट की रेंज में मिल गया। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप किसी पैटर्न से क्या डिमांड करेंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस रैली में अगर 600 से आप कैलकुलेट करेंगे तो 720 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। ठीक है, तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम इन बैंक निफ्टी विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ही सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है, हमने 980 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे कितने पॉइंट मिले, सिर्फ 250 पॉइंट। तो यही इसी डिफरेंस की मैं बात करता हूँ कि अगर एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो वीडियो के कंपैरिजन में 4 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट अपने खुद के एनालिसिस से आप अपने दम पे जनरेट कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटक के किसी और के एनालिसिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक कीजिए फॉलो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आ जाते हैं सीधा सीधा डेली चार्ट पे, देख लेते हैं अब कि मंडे के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी हाई देख लीजिए, इस रैली का अभी तक का क्या चल रहा है, वही 50,641, जहां पे आपका 638 पे 100 EMA खड़ा है, इसीलिए 641 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में देखिए मेरे हिसाब से तो यही ओपनिंग रेंज है। ठीक है, $50,500, $50,600। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 50,500 का ही। बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,500 के एवब क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो फिर आप तो यहां से आंख बंद करके बाई का ट्रेड ले लीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, छोटे छोटे 2 टारगेट दे रहा हूं, 50,700 से 900 तक के। ठीक है, फाइनल टारगेट आपका होगा 51,150 का। अब 51,150 कहां से है वो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 50,340 पे मेंटेन करेंगे। बात कर ले सेल साइड की, तो अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 50,500 के बिलो, सेम स्ट्रेटेजी 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,500 के बिलो क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट नहीं होने वाले। 50,300 और 50,050 यही टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,660 पे लगा के चलेंगे। ठीक है, प्रॉपर लेवल्स हो गए, लेवल्स आप लोग समझ लीजिए। नीचे 50,000 क्योंकि अब करेगा सपोर्ट का काम। ठीक है, टेक्निकल क्या कहते हैं, एक फंडामेंटल या साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया। और बात करें अगर आपके कि 51,500 का 150 कहां से आ रहा है, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है। तो इसीलिए 700 से 900 का लेवल जब बैंक निफ्टी पार करके निकलेगा तो फिर अगला टारगेट होगा 51,150 तक का। जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हमारा फाइनल टारगेट क्या है। जो लोग सिर्फ लेवल देख के निकल जाते हैं उन लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 ही टारगेट मार्क कर रहा हूँ। तीसरा टारगेट मैंने कहा ना कि जिन लोगों को पूरा वीडियो आराम से देखने की हैबिट है उनको बेनिफिट, उनको भी तो कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो उनके लिए ही है ये बस। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इसके हिसाब से वर्कआउट करने का जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे। और जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं इन ए वीक 5 डेज फ्रॉम संडे टू थर्सडे, डेली 1 आवर का, और 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन होता है। ठीक है, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी कराते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे।
तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को बाकी की डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।